कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री रामनारायण चौधरी की 97वीं जयंती आज शनिवार को नगरपालिका चौक पर मनाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनारायण चौधरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि देते हुए उनको याद किया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने चौधरी की जीवनी पर पर्चे डालते हुए कहा कि क्षेत्र में उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि रामनारायण चौधरी किसानों के मसीहा थे तथा बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में विकास कार्य उन्होंने करवाए और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि के कारण ही क्षेत्र की आम जनता आज भी उन्हें याद करती है। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही मंडावा विधानसभा क्षेत्र विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। साथ ही मिश्रा ने आगामी नगरपालिका चुनाव में एकजुट होकर फिर से नगर पालिका में बोर्ड बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात करती है, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है तथा देश में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। रामनारायण चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1928 को हेतमसर गांव में हुआ था। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री, जावेद मोम, नंदकिशोर यादव, परमेश्वर चेजारा, रामउतार खटीक, संजय रामगढ़िया, किशोर थलिया, आमीन कारी, देवी सिंह मील, सगीर धोबी, इंद्रचंद भाटीवाड़ा, पंकज पशुपति शर्मा, आलम अली, कमल चोटिया, सबीर रंगरेज, ओम प्रकाश चोटिया, मनोज पारासर, ताराचंद छापोला, केसरदेव टेलर, विजय ढाका, राजेश रणजीरोत, कुंभाराम सैनी, योगेश सेन, सबीर शेख, चंद्र प्रकाश सेन, प्रदीप जोशी, अशोक शर्मा, जाकिर रंगरेज, राकेश सैनी, आमीन, छोटू मोम, शकील, करसन चावला, सुभाष सैनी, पवन सैनी, नरेंद्र डाकपाल, अंकित सेन, रतनगढ़, मुकेश गुडानिया, ओम प्रकाश सेन सहित कार्यकर्ताओं ने चौधरी रामनारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया तथा इस दौरान कांग्रेस पार्टी आज रामनारायण चौधरी की जयंती पर एकजुट मंडावा में नजर आई तथा काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे तथा कांग्रेस पार्टी की ओर से आज नगरपालिका आगामी जो चुनाव होने हैं उनको लेकर सज्जन मिश्रा ने एकजुट होकर अभी से तैयारियों में जुट जाने का आह्वान भी कार्यकर्ताओं से कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चौधरी श्री रामनारायण जी की जयंती अभी कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री सज्जनलाल जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि वो चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डालें। माननीय मिश्रा जी। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कारी साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष नरेश भाई, उपाध्यक्ष नवाब जी, वरिष्ठ कांग्रेस के हर साल कई सालों से चौधरी साहब की जयंती और कुछ सालों से उनके पुण्यतिथि मनाते हैं। मनाने का अर्थ यही है कि सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले श्री रामनारायण चौधरी साधारण परिवार में जन्मे और राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा सभी पदों पर आसन रहे। हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन हमारे 8 बार मंडावा निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जबकि अब तो पैसों का युग आ गया है, पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो जब खड़े होते थे तो आम आदमी में यही भावना थी कि रामनारायण जी जीते। उसका कारण यही था कि लोगों के मन में उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं थी और हमारे कस्बे के और आसपास के इलाके के विकास में वो सभी हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, 1980 में मंडावा में ढांडनिया स्कूल, एक आपको प्रसंग बता रहा हूँ। ढांडनिया स्कूल मिडिल स्कूल थी। मैं जबपुर गया हुआ था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ भारू, वादपुरा, काफ़ी गांवों के आदमी 10-10, 15-15 गांवों के प्रतिनिधि उनके पास थे कि हमारी स्कूल को 10वीं की कराओ। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा और उनका टेलीग्राम आया कि आपकी मिडिल स्कूल को 10वीं की करवा दी है। मैंने कहा चौधरी साहब, हमारे गाँव में तो ये लोग मांग ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, बोले भैया मिडिल स्कूल जो है मैं आज विधायक हूँ, हमेशा रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन गांव के अंदर स्कूल ज़रूरी है। वो साहब हमारे तो हायर सेकेंडरी स्कूल भी न माने सनातन धर्म ने। वहाँ का शब्द है, बोले मैनेजमेंट की स्कूल का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे याद करेंगे लोग।
और आज वही स्कूल जो है उसके अंदर 500 बच्चे हैं और वो तो रेंगती रेंगती चल रही है हमारी प्राइवेट स्कूल। तो उनकी हर काम के प्रति सोच थी। अब ये हर आदमी को नहीं मालूम है, उनकी खुद की सोच थी। मैं खुद कार्य करता था, हमने ही नहीं कहा और गांव के आदमी ने भी नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच थी कि हमारे गांव के अंदर मंडावा में स्कूल हो। सेकेंडरी हुई, फिर हायर सेकेंडरी हुई, सीनियर सेकेंडरी हुई। उस वक्त तो हाई स्कूल का ही दर्जा था। और भिन्न भिन्न एक बात नहीं, कितनी बात वो अपने गांव के प्रति, अपने इलाके के प्रति हमेशा अच्छी सोच रखते थे और गाँव में कोई लड़ाई झगड़े की, सांप्रदायिकता की बात बिल्कुल नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने लंबी राजनीति की। और अब आप लोगों के बीच में वो अपनी लड़की को विधायक जिम्मेदारी दे के गए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक करवा रही है। आप और हम सब। अच्छा, आज ये भी बात है, जब वो एमएलए थे, जब हमारी सोच अलग थी, क्योंकि उस वक्त कोई फफूंद नहीं थी। आज तो बीजेपी हिंदू और मुसलमान हिंदू सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात हो रही है। ये भी टाइम निकल जाएगा। सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरा यही निवेदन है कि धैर्य रखो, सत्य की जीत होगी। अपन सब सही रास्ते पे हैं, धर्मनिरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं और उसी पे चलेंगे, उसकी अंतपन जीत होगी। आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहे। कस्बे के विकास के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। इलाके के विकास के लिए हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, वो करेंगे। कस्बे के विकास के लिए, नगर पालिका के निर्माण के लिए आप सभी लोगों ने पिछली बार मिलकर कांग्रेस का बोर्ड बनाया, तो कांग्रेस ने अपनी क्षमता के मुताबिक और हर संभव हर वार्डों के अंदर जितना काम होना चाहिए, जरूरी काम होना चाहिए, वो किया। आगे भी आप सभी लोगों से यही वादा है कि कांग्रेस की नगर पालिका बनाएं। कांग्रेस की नगर पालिका, यही राज है आज कोई जागीरदार का राज नहीं है, न अंग्रेजों का राज है। आपने तो देखा ही क्या है, हमने देखा है जागीरदारों का राज सुना था, वो भी चला गया, अंग्रेजों का राज भी चला गया। राज कांग्रेस ही करेगी अंतपन। ये एक हवा है पूंजीपतियों की, ये जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन सब धीरे धीरे नियम निमाना धर्म ठिकाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।